तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस नए एपिसोड में। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी यही दुआ है आप हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ या गम ना आए। तो ये नया चैनल है, आपके सपोर्ट की इस चैनल पर पूरी पूरी ज़रूरत है। तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और अगर आप ट्रू क्राइम सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आते हैं दोस्तों आज की कहानी पर। और आज की ये कहानी बिल्कुल अजीब कहानी है। एक इंसान को पहले बंदी बनाया जाता है, फिर उसके बाद कुछ दरिंदों ने उसी के सामने अत्याचार किया और साथ ही अपनी हवस को मिटाने के लिए उसकी भाभी के साथ हैवानियत की सारी हदों को उन्होंने पार कर दिया। यानी बीच रास्ते पर ही उन दोनों को रोककर कुछ लोगों ने भाभी का तो सामूहिक किया और देवर के हाथ पैर बांधकर उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की। और देखिए ये वारदात उनके गांव के ही कुछ जाने माने लोगों ने की थी, जिनको वो पहले से ही जानते थे। और ये बताया जा रहा था कि वो गांव के कुछ दबंगी लोग हैं जिनकी पहले से ही उसकी भाभी पर बुरी नज़र थी। तो चलिए आज ऐसी ही रिश्तों को तार तार कर देने वाली ये कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ। अंत तक बने रहिएगा और इसे सुनने के बाद आप भी अंदर से बेचैन हो जाएंगे और उन लोगों को भला बुरा कहने पर मजबूर हो जाएंगे। तो देखिए मामला कुछ ऐसा था कि एक इंसान अपनी भाभी को दवा दिलवाने के लिए हॉस्पिटल लेके जा रहा था और जिस दौरान ये घटना होती है। अब शुरुआत से लेकर इसकी पूरी कहानी हम आपको बता देते हैं कि आखिरकार वो 3 दरिंदे कौन थे और क्यों उन्होंने ऐसी हरकत को बीच रास्ते पर अंजाम दिया। क्या किसी ने भी देवर भाभी की मदद नहीं की या ये जानबूझकर निकाली गई कोई आपसी दुश्मनी थी। तो देखिए आज की जो सच्ची घटना का ताल्लुक़ है वो हमारे उत्तर प्रदेश के ज़िला बदायूं से है और बदायूं का एक छोटा सा गांव है और तारीख़ थी 4 सितंबर 2023। और दरअसल इसी गांव का रहने वाला एक इंसान पास के ही थाना क्षेत्र में जाकर पुलिस को अपनी शिकायत दर्ज कराता है, कंप्लेंट करता है। उनसे कहता है कि उसका भाई और उसकी पत्नी शहर से दवाई लेने के लिए जा रहे थे शहर में, लेकिन जैसे ही वो दोनों गांव के बाहर निकले तो उस दौरान अचानक बीच में आए कुछ दबंगों ने, बदमाशों ने उनका रास्ता रोका और रास्ता रोकने के बाद उन्होंने इन दोनों के साथ ऐसी हरकत को अंजाम दिया जिसे शायद कोई सोच भी नहीं सकता, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि आगे उनके साथ क्या होने वाला था। और देखिए ये बेवजह रोका जाने का जो कारण था ये था कि उस इंसान ने जब उन दरिंदों का सामना किया अपनी भाभी को बचाने के लिए, उन सब का विरोध किया, तो तब उन्होंने गुस्से में आकर उस देवर को ही धमकाना शुरू कर दिया और उसे बंदी बनाकर उसके साथ बहुत बुरी तरह से पहले तो मारपीट की। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने इस देवर के सामने ही उसकी भाभी के साथ इतनी घिनौनी हरकतें करनी शुरू कर दी कि उससे देखा भी नहीं जा रहा था। ये जानकारी उस महिला के पति ने पुलिस को दी थी और साथ ही उसने एक और हैरानी वाली बात भी बताई कि दरअसल वो 3 लोग जो हैं और उनमें से एक इस गांव के ही प्रधान का बेटा था जिसको वो अच्छी तरह से जानते हैं। तो देखिए यहाँ पहली शिकायत अब उस महिला के पति ने दर्ज कराई तो उस पर पुलिस ने ज़्यादा गौर नहीं किया, यानी उन्होंने उसकी पूरी बात सुने बगैर उसे वहाँ से जाने के लिए कह दिया कि हम देख लेंगे। जबकि देखिए यहाँ पुलिस को पहली ही बार में एक्शन ले लेना चाहिए था, मगर पुलिस इसलिए चुप रही क्योंकि वो मामला जो था वो गांव के प्रधान का था और एक वजह ये भी हो सकती है कि उस प्रधान के पुलिस के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। बस इसलिए पुलिस ने उस व्यक्ति की उस समय कोई मदद नहीं की, जबकि उस व्यक्ति की वो इंसान बार बार थाने के चक्कर काटता रहा, पुलिस से रिक्वेस्ट करता रहा कि उसकी पत्नी के साथ बहुत बुरा हुआ है, गलत हुआ है, उन दरिंदों को गिरफ़्तार किया जाए, उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मगर पुलिस बार बार उसको ये कहकर भेज देती कि जो कुछ होगा हम देख लेंगे और हम देख रहे हैं। यानी एक तरह से यहाँ पुलिस उसको झूठा दिलासा दे रही थी कि हम अपनी शिकायतों में आप अपनी शिकायत तो लेकर आ रहे हो लेकिन हम अपनी पूरी कोशिशों में लगे हुए हैं। पुलिस ठंडी बैठी हुई थी, मगर यहाँ एक दिन अब उस महिला के पति को एहसास हुआ कि शायद
यहाँ पर उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है, तो उसने यहाँ से हार कर यानी स्थानीय पुलिस के पास ना जाकर बदायूं ज़िले के एसएसपी के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई, जहाँ पूरा मामला उन्हें बताया। और उसे सुनने के बाद एसएसपी भी हैरान रह गए, क्योंकि दरअसल मामला ही कुछ ऐसा था। और इसके बाद एसएसपी ने फ़ौरन ही उस व्यक्ति की शिकायत की बिना पर मामले की जांच पड़ताल फ़ौरन शुरू कर दी, और तब जाकर उस व्यक्ति के भाई और उसकी पत्नी से बातचीत की गई, उनसे पूरी कहानी सुनी गई। तो यहाँ पर ये सामने निकल कर आया कि महिला तो कुछ नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि वो उस घटना से बहुत ज़्यादा सहम चुकी थी, मगर देवर ने हर एक पल की, हर एक जो वहाँ पर हुआ था, पूरी जानकारी उन्हें बताई, पूरी कहानी उन्हें सुनाई। और इसलिए वो दोनों गांव से बाहर शहर की तरफ दवाई लेने के लिए जा रहे थे, उनसे कहा। मगर इसी दौरान उनको कुछ लोगों ने घेर लिया और बीच रास्ते पर उन्हें अगवा करके वहाँ एक ऐसी सुनसान जगह पर ले गए, खेतों की तरफ, जहाँ उन लोगों के अलावा और कोई नहीं था। और साथ ही उसने ये भी बताया था कि उन लोगों के पास कुछ हथियार भी थे, और वो इसी गांव के 3 लोग हैं, जिनमें से एक प्रधान का बेटा है, उसके हाथ में तमंचा था, और इसी तमंचे से डराकर वो उसकी भाभी के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। मगर जब देवर ने उन लोगों का विरोध किया, तो विरोध करने पर उन्होंने देवर को ही बंदी बना लिया, उसके साथ मारपीट की, उसे बहुत मारा। क्योंकि देखिए, यहाँ उन लोगों को उसकी भाभी से अपनी हवस पूरी करनी थी, उन लोगों को। और ये भी बताया जा रहा था कि ये लोग पहले से ही उस महिला पर गंदी नज़र रखते थे, जो कि मैंने आपको बताया शुरू में। जब भी वो उस इलाके से गुज़रती थी, बार बार वो उल्टे सीधे कमेंट करते, और उस महिला के मन में बुरे ख़यालात आते, और वो ये सोच रही थी कब वो इसे कहीं दबोच ना लें। बीच रास्ते पर छेड़खानी करने लगते थे वो, तो उसे भी डरता, महिला को गुस्सा भी आता था। और जब केस हुआ ये वाला, तो उस दौरान देवर ने काफ़ी हाथापाई भी उन लोगों के साथ की, लेकिन उन्होंने एक हथियार की बिना पर उसके साथ मारपीट की, उसे बंदी बनाया, और उसकी आंखों के सामने ही, बिल्कुल उसको खड़ा करके उसके सामने ही उस महिला के साथ दरिंदगी की हदों को पार किया जा रहा था, और उसके साथ घिनौने काम किए जा रहे थे। और देवर रो रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था, गिड़गिड़ाता रहा कि इन्हें छोड़ दो भाभी को, और तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ कर लो, मुझे मार दो, मगर इनकी तुम आबरू मत लूटो। लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे, क्योंकि वो जो औरत थी उस पर पहले ही उनकी गंदी नज़र थी, और वो खूबसूरत भी थी। अब इन्होंने अपना काम किया, महिला भी चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर उसकी चीख पुकार सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था, उन पर कोई असर नहीं हुआ। फिर जब काफ़ी देर के बाद उन दरिंदों का मन भर गया, तो इसके बाद वो उसके देवर को एक कुर्सी पर बांध कर और उस महिला को ऐसी ही हालत में छोड़कर वहाँ से भाग जाते हैं। तो ये थी उनकी पूरी सच्चाई, जो एसएसपी के सामने रखी गई। मगर इसके बाद जैसे ही इस घटना की खबर उन दोनों के घर वालों को लगी, तो उसका पति और बाकी घर वाले फ़ौरन ही मौके पर पहुँचे, और जहाँ जाकर उन्होंने देखा कि वाकई उस व्यक्ति का भाई तो रस्सियों से बंधा हुआ है, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी कुछ ही दूरी पर बुरी हालत में पड़ी हुई है, गंभीर हालत में, फ़िलहाल बेहोश थी। यहाँ से परिवार वालों ने इन दोनों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया, और इसके बाद इस बात की खबर फ़ौरन स्थानीय पुलिस को दी गई। मगर स्थानीय पुलिस उनकी फ़रियाद पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकी, और इसके बाद इस महिला के पति ने अपनी शिकायत बदायूं ज़िले के एसएसपी तक पहुंचाई, और तब जाकर मामले को गंभीरता से लिया गया, और ये मामला सोशल मीडिया पर भी सुर्खियां बटोरने लगा। इन दोनों से पूरी जानकारी लेने के बाद पुलिस ने इन तीनों आरोपियों की तलाश करनी शुरू कर दी। देखिए, ये वाकई शर्मनाक घटना थी, जिसमें गांव के प्रधान का बेटा मुख्य रूप से शामिल था। तो फिलहाल जो था, पुलिस मामले की गंभीरता से पड़ताल करती रही, और इन तीनों आरोपियों को पकड़ा भी गया। हालांकि काफ़ी खोजबीन करने के बाद उन्हें ढूंढ निकाल लिया गया, मगर जो प्रधान का बेटा था वो अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर था। मगर पुलिस बहुत ही जल्दी उसको ढूंढ भी निकालना चाहती थी, और उसकी तलाश जारी रखती है पुलिस। और फिलहाल इस केस में जो है वो ये तीनों लोग इस टाइम अंदर हैं,
क्योंकि कहानी थोड़ी पुरानी है, 2 साल पुरानी, और जिसमें ये तीनों गांव के लोग ही शामिल थे। इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ये हमारे गांव की इज्जत है, ये महिला हमारे पड़ोस में रहती है, इसके साथ ऐसा ना करें। और उसके साथ तो किया ही किया, और उसके देवर के, बल्कि उसके देवर के सामने उन्होंने गलत किया। तो सोचिए अगर किसी अपने के साथ आँखों के सामने कुछ ऐसा घट जाए तो उसके दिल पर क्या बीतेगी और वो क्या करेगा फिर। तो इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही नया चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। और जल्दी ही मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। और आप किस शहर से कहानी सुनते हैं, अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा। कल किसी नए केस में आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।